आज जो प्लांट हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं ये है एप्पल बेर। एप्पल बेर जो है अभी फलना शुरू हुआ है। नवंबर में ये फलना शुरू करता है। नवंबर से शुरुआत हो जाता है इसमें, और ये साल में 2 दफ़ा फल देता है। और इसका साइज़ यही नहीं रहेगा, काफ़ी बिग साइज़ होगा। इसका फल जब बिग साइज़ का हो जाएगा तो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये फल लग गया तो हम सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें कि अगर आप लोग इस तरह का प्लांट अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आपको क्या क्या देना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल हम आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाले हैं। काफ़ी भाई लोगों का सवाल रहता है कि एप्पल बेर जो होता है वो गमले में फलेगा कि नहीं फलेगा। तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि ये एप्पल बेर जो है आपको गमले में भी अच्छा फलेगा, लेकिन गमले में लगाने के लिए जो प्लांट होता है उसका नस्ल अलग होता है। गमले में जो लगाना हो उसका नस्ल अलग होता है। ये जो देख रहे हैं ये नस्ल अलग है, क्योंकि ये प्लांट ज़मीन में लगा हुआ है, गमले में नहीं है। ये प्लांट ज़मीन में है। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो उसका नस्ल अलग होता है। इसका साइज़ काफ़ी नम्र होता है और काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी मीठा होता है, काफ़ी बेहतरीन होता है फल खाने में। ये फल हम लोग खा चुके हैं। इसका साइज़ भी काफ़ी नम्र होता है। 1 किलो में ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको चढ़ेगा तो 6 गो या 7 गो पीस चढ़ेगा 1 किलो में। ये हम लोग वज़न कर चुके हैं, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि फल भी काफ़ी साइज़ नम्र होता है और खाने में भी बहुत बेहतरीन होता है और मीठा होता है। और ये साल में 2 दफ़ा फल लगता है। एक बार नवंबर में फल लगता है और एक बार मार्च अप्रैल में फल लगता है। जिस समय में आम और मज्जर का होता है उस समय में फल लगता है। ये साल में 2 दफ़ा फल देता है। ये प्लांट जो इतना बड़ा साइज़ का देख रहे हैं, हम इसको इतना बड़ा किए हैं क्योंकि नर्सरी में अगर छोटा रहेगा तो झमटगर हो जाता है, काफ़ी झमटगर हो जाता है। तो प्लांट को ये करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम इसको कटाई छटाई करके ऊपर लेके आए हैं प्लांट को, ताकि ऊपर जाए, लटके, फले। अगर आप लोग भी इस तरह का प्लांट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और गमले में जो प्लांट लगाना है एप्पल बेर का, वो लगाना है क्रॉस बेल। आप कोई सा भी नर्सरी जाइए और प्लांट लीजिए और उनसे कहिए कि आप हमको क्रॉस बेल दीजिए, क्रॉस बेर। इसमें होता है एगो प्रतापगढ़ी होता है, एगो क्रॉस होता है, एक सीडिंग होता है, एक हाइब्रिड नस्ल होता है। तो क्रॉस नस्ल जो हुआ वो आपको हाइब्रिड नस्ल हो गया। आप किसी भी जगह अगर आप लेते हैं तो उनसे कहिए कि हमको क्रॉस नस्ल दीजिए, इसको गमले में लगाना। और आप ये साइज़ का प्लांट जो अगर आप गमले में लगाते हैं तो आप प्लांट जो लीजिए नर्सरी से वो लीजिए 1.5 से 2 फीट का। काफ़ी भाई लोग करते हैं कि गमले में नमहरी साइज़ का प्लांट लगाना पसंद करते हैं। तो उन सारे भाइयों से कहेंगे कि गमले में अगर आपको प्लांट लगाना हो तो 12 इंच का गमला लीजिए और 1 से 1.5 फीट का प्लांट लीजिए। 1 से 1.5 फीट, इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ मत लीजिए। 1 से 1.5 फीट का साइज प्लांट लीजिए और गमला 12 इंच का ले लीजिए। और वो गमले में प्लांट जो लगाइए तो उसको गमले के नीचे सुराख कर दीजिए और उसमें मिक्सर जो दीजिएगा वो ले लीजिएगा वर्मी कंपोस्ट या गोबर, दोनों में से जो मिले। उसके अलावा हल्का सा नीम की खल्ली, और उसके बाद आपको ले लेना है NPK। NPK खाद होता है, मार्केट में मिलता है। अगर आप चाहें तो दुकान में भी आपको मिल जाएगा। यानी किसी नर्सरी जाते हैं प्लांट लेने के लिए, या आप ही आयान नर्सरी आइएगा, या कोई भी नर्सरी आप प्लांट लेने के लिए जाते हैं तो उनसे कहिएगा कि NPK खाद देने के लिए, वो दे देगा। 12 इंच के गमले में आपको कम से कम उसमें देना है तो 10 से 15 ग्राम आपको देना है NPK। 10 से 12 ग्राम NPK ले लीजिए। नीम का खल्ली लीजिए, गोबर या वर्मी कंपोस्ट जो मिले वो आप ले लीजिए। मिट्टी में अच्छे से मिला के उसके बाद उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप पॉली बैग फाड़ के उस गमले में डाल दीजिए। आपको साल भर में इसमें फल देने लगेगा। साल भर काफ़ी हो गया फल देने के लिए। ये जो क्रॉस बेल होता है ये साल भर में फ्रूट देने लगता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसका हाइट जाएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका हाइट 3 फीट या 4 फीट, इससे ज़्यादा इसका हाइट नहीं होगा। ये पसरेगा आपको। लेकिन जब भी आपको इसमें फल हो जाए तो फल तोड़ने के बाद इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। गमले में जो भी फल का पेड़ लगा हुआ रहता है उसको ये होता है कि आपको प्रूनिंग कर दिया। मान लीजिए आप हमारा इसमें फल आ गया
इसका फल का साइज़ जब नम्हर हो जाएगा और जब ये मैच्योर हो जाएगा खाने वाला, तो इसको तोड़ेंगे, खाएंगे और इसको यहाँ से प्रूनिंग कर देंगे, यहाँ से काट देंगे, चारों तरफ हम पेड़ को काट देंगे। काटने के बाद इसके जड़ में वापस मिट्टी जो देना होता है मिक्सर, उसमें लेना है वर्मी कंपोस्ट, नीम का खल्ली और वही NPK, तीनों को मिला के गमले के चारों तरफ दे के उसके गमले में डाल देंगे और छोड़ देंगे। प्रूनिंग करने के बाद ये दीजिए, इससे क्या होगा कि आपका प्रूनिंग कर दीजिए तो फिर इसको भोजन मिलेगा, नया कनौजर निकलेगा। कनौजर जैसे निकलेगा फिर आपको देखिएगा कुछ दिनों बाद इसमें मजर दे देगा। ये तरीका हर एक फल पे किया जाता है। आप कोई भी फल का पेड़ लगावे गमले में तो ये तरीका होता है। आप लोग काफ़ी जगह देखते होंगे या काफ़ी जगह देखे भी होंगे कि छोटे छोटे प्लांट रहता है, उसमें फल लगा हुआ रहता है। तो इसका वजह यही रहता है कि उसको समय पे प्रूनिंग कर दिया जाता है, उसके बाद भरपूर उसमें मटेरियल दे दिया जाता है और उसके बाद उसमें फल लग जाता है। नहीं तो आप प्लांट का जो हाइट होता है वो आप जितना विशाल ले जाना चाहे, जितना बड़ा करना चाहे, वो आपके ऊपर है। ये नहीं है कि आप इसको चाहें तो 3 फीट की या 2 फीट की, अगर आप इसको चाहें तो 10 फीट पे भी ले जा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि प्लांट को आप कितना ऊपर ले जाना चाहते हैं, कितना नीचा रखना चाहते हैं। अगर आप उसकी प्रूनिंग करते रहते हैं, कटाई छटाई करते रहते हैं, तो आप जितना हाइट रखिएगा उतना ही रहेगा। अगर प्रूनिंग नहीं करते हैं तो आप इसको जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जाइए। प्लांट को किस हाइट में रखना है, किस साइज में रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये प्लांट हमारा ज़मीन में लगा हुआ है और काफ़ी इसको झमटकर बनाए हैं। हम आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए कितना बड़ा प्लांट हम इसको बनाए हैं। ये देख रहे हैं, ये सब में फल भरपूर लगा हुआ है, फ्रूट भरपूर लगा हुआ है। और ये जब साइज़ नंबर हो जाएगा तो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काफ़ी भाई लोगों का सवाल था कि एप्पल बेर जो है वो गमले में हम लगा सकते हैं कि नहीं। तो हम सारे भाइयों से कहेंगे कि जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीके से आप लगाइए और गमले में भी बेजोर फलेगा। और नहीं फले तब आप हमसे पूछिए, हम आप उसका बताएंगे आपको। लेकिन जो नस्ल आपको कहें वही नस्ल लीजिए, क्रॉस नस्ल लीजिए। क्रॉस नस्ल जो होता है वो गमले के लिए बहुत बेहतरीन होता है। कोई भी नस्ल मत लीजिए, क्रॉस नस्ल लीजिए। आपको 12 इंच के गमले में लगाइए, बहुत अच्छा और बेजोर फलेगा। और ये जो बेर है ये हम लोग खा चुके हैं, काफ़ी अच्छा होता है, बेहतरीन होता है और काफ़ी स्वादिष्ट और बेहतरीन और मीठा होता है। और जो खा चुके हैं उस मामले में अगर आप लोग कभी आयान नर्सरी विज़िट कीजिएगा तो अभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन 1 महीने बाद आप आइएगा तो आपको इसमें फ्रूट फल तोड़ के हम आपको खिलाएंगे, तब आप कहिएगा कि नहीं वाकई में कितना स्वादिष्ट है। एप्पल बेर में भी काफ़ी नस्ल होता है, एक लाल होता है, एक पीला होता है, एक हरा होता है, एक उजरा होता है। लेकिन हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि जो नस्ल देख रहे हैं आप फला हुआ, इसी नस्ल का लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा होता है। ये आप कोई सा भी नर्सरी में प्लांट लेते हैं तो उसको कहिएगा क्रॉस बेल और प्रतापगढ़ी बेल देने के लिए। सॉरी, बेल बार बार याद आ जाता है, बेर, प्रतापगढ़ी बेर उसको कहिएगा देने। कोई भी नर्सरी में आप ले तो उसको कहिए प्रतापगढ़ी क्रॉस बेल आप हमको दीजिए। वो गमले में अच्छा फलेगा और खाने में भी बेहतरीन होता है। एक नस्ल भी लगाए हुए थे हम लोग, क्रॉसी बेल का नस्ल था, लगाए हुए थे, तो उसका बेर इतना बकवास था कि खा नहीं पाए तो उस प्लांट को काटना पड़ा। लेकिन ये जो नस्ल है क्रॉस प्रतापगढ़ी बेर, ये बहुत बेहतरीन है। तो ये इस प्लांट को हम रखें और इतना बड़ा हुआ क्योंकि इसमें फ्रूट बहुत सारा होता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए इस प्लांट को बड़ा किए। अगर आप लोग भी चाहें तो गमला में लगा सकते हैं और जो तरीका हम बताएं हैं उसी तरीके से आप लगाइए। और गमले में भी बेजोर फलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं फलेगा, बेजोर फलेगा। और आप जितना खाना चाहें आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं। अगर इस तरह का प्लांट अगर आप लोग लेना चाहें तो आयान नर्सरी विजिट कीजिए, आपको जितना चाहिए मिल जाएगा। अगर आयान नर्सरी आते हैं तो आपको ये एप्पल बेर जो है ये आपको फला हुआ देंगे। 3 फीट का प्लांट होगा, उसमें फल लगा हुआ है। ये नहीं सोचिए कि फल नहीं लगा हुआ है, 3 फीट के प्लांट में भी फल लगा हुआ है। जैसे कि हम आप लोगों को शुरुआती में कहे हैं कि हाइब्रिड जो क्रॉस बेल होता है, बेर होता है, वो साल भर में ही फ्रूट देता है। और हमारे पास जो प्लांट है उसमें फल लगा हुआ है। अगर आप लोग आइएगा नर्सरी लेने के लिए, आयान नर्सरी, तो आपको बेर फला हुआ देंगे। 3 फीट का प्लांट है, बेर लगा हुआ है, 2 फीट का प्लांट है, बेर लगा हुआ है। तो आप जितना लीजिएगा क्वांटिटी में सब में आपको फल मिलेगा, आपको एकदम गारंटेड आपको फल लगा हुआ देंगे। और जो नस्ल हम आपको बताए हैं यही नस्ल देंगे। तो जो तरीका हम बताए हैं उसी तरीके से आप लोग गमला में, ज़मीन में, दोनों जगह लगाइए। आप लोगों को बहुत अच्छा फ्रूट होगा और बेहतरीन होता है ये फल खाने में। ये खा चुके हैं इसीलिए सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें कि अगर आप लोग भी लेना चाहें तो इस तरह का प्लांट आके ले सकते हैं।
ये अच्छा लगा बेर, तो हम सोचे आप लोगों के साथ शेयर करें। काफ़ी भाई लोगों का सवाल भी था कि बेर का कौन सा नस्ल लगाना चाहिए हम लोगों को, तो हम उन सारे भाइयों से कहना चाहेंगे कि क्रॉस बेल प्रतापगढ़ी ये नस्ल आप गमले में लगाइए, और ये साल में 2 दफ़ा फल देता है, एकदम गारंटेड है। जब हम इसका फल तोड़ लेंगे तो इसको प्रूनिंग कर देंगे, इसके जड़ में हल्का सा गोबर NPK दे के छोड़ देंगे, फिर देखिएगा इसमें फल पकड़ लेगा। अगर आप लोग लेना चाहें तो इस तरह का प्लांट आके ले सकते हैं आयान नर्सरी में, आपको जितना चाहिए क्वांटिटी में मिल जाएगा। और जैसे कहें कि सब में फ्रूट लगा हुआ है, मिल जाएगा। और इसमें लगाने के लिए जो मटेरियल कोई खाद चाहिए तो वो भी आयान नर्सरी में उपलब्ध है, वो सब मिल जाएगा। अगर आप गमला लेना चाहें तो 12 इंच का गमला भी है, अगर 16 इंच का गमला लेना चाहें तो 16 इंच का भी गमला है। अब जिस साइज़ का गमला लीजिएगा आपको मिल जाएगा, प्लास्टिक मिट्टी सब मिल जाएगा। अगर ये प्लांट अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो, तो आप सारे भाई से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का यूनिक प्लांट डालें आप तक मोटिवेशन ज़रूर पहुँच जाए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग प्लांट लेना चाहें इस तरह का तो आके आयान नर्सरी में ले सकते हैं, आपको जितना चाहिए क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।